गुंजन जी, भिलाई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सारे कर्म जो अंतःकरण के अहम धर्म में होते हैं, हमने उसे स्वीकार कर लिया है। जिसमें अनंत जन्मों के संस्कार हैं, तब साधक प्रभु का आश्रय लेता है। तब साधक का पूर्ण आश्रय न होने के कारण, जो अनंत जन्मों के संस्कार के कारण जो गलत होते हैं, न चाहने पर भी, तब उसे उस स्थिति में साधक हार जाता है। महाराज जी, तब साधक क्या करे कि उस स्थिति में पूर्ण शरणागति हो? देखो, हारना तो नहीं है। इतने पूर्व संस्कार बलवान नहीं कि हमारे भजन को रौंद पावे। पूर्व संस्कार अशुभ, असत, जिनकी सत्ता नहीं है, जब वो इतने बलवान है, तो जो शुभ, परम आनंददाता, महान, सत्य, त्रिकाल सत्य भगवान का नाम जप है, वो हमें परास्त कैसे होने देगा, हमें हारने कैसे देगा? इसका मतलब है आपकी शरणागति की कमजोरी है। इसका मतलब है आपके भजन में कमी है। अगर आप भजन परिपक्वता से कीजिए, लड़खड़ा सकता है, थोड़ी देर के लिए मनोरंजन उसे खींच सकता है माया का, लेकिन उसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, इसलिए टिक नहीं सकता वहां। वो नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। वो विषयों में फंस करके भगवान का विस्मरण करके जी नहीं सकता। भगवान के स्मरण के सहित विषयों में वो गिरेगा, लेकिन वो विषयों में गिरना भी उसका ऐसे होगा जैसे बाल का खिलाड़ी अपने बाल को जमीन पे मारता है और फिर मारता है, एक मुक्का के लक्ष्य में पहुंच जाता है, ऐसे उसका गिरना होगा। वो गिरेगा जरूर, क्योंकि माया बलवती है, लेकिन वो अपने लक्ष्य को प्राप्त होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। तो हारना नहीं है, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, हमें कमर कसना है, घुटने टेक के फिर खड़े हुए और दौड़ पड़े भगवान की तरफ। फिर नाम कीर्तन, नाम जप, भगवान लीला कथा अनुराग, यही हमें जिताएगा। हमें हारना नहीं। अगर हार गए तो हमारा जन्म व्यर्थ चला जाएगा। विषय बलवान है, मानते हैं, पर भगवान से बलवान नहीं है। जब नाम भगवान को अधीन कर सकता है, तो विषयों को क्यों नहीं अधीन कर सकता? नाम जप करो, खूब नाम जप करो, उत्साह पूर्वक नाम जप करो, धैर्य पूर्वक नाम जप करो। अगर ऐसा ना होता तो हम लोगों का जीवन बर्बाद हो गया होता, हम लोगों का जीवन बर्बाद हो गया होता। लेकिन भगवान की कृपा से आबाद हो गया, बर्बाद नहीं हुआ, आबाद हो गया। याद है तो आबाद है, और भूला है तो बर्बाद है। अगर भगवान को भूल गए तो निश्चित तुम परास्त हो जाओगे। यदि भगवान का स्मरण चल रहा है तो आपसे निश्चित कहते हैं, माना वो मुझे झुका देगा, लेकिन मुझे नष्ट नहीं कर सकता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी उसे धर्मात्मा और महात्मा भगवान बना देंगे, क्योंकि भगवान की शरण में है। अपने लोगों के लिए भगवान ने बहुत बड़ा ढांढस बंधाने वाली बात कही, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता हिस्सा। उसने सम्यक बुद्धि से मेरा आश्रय ले लिया अनन्य भाव से, पर है दुराचारी। अपिचेत सुदुराचारो, सांगो पांग दुराचार करने वाला, मैं उसे महात्मा बनाऊंगा, क्योंकि मेरी शरण में आ गया। करो सत्य ते साधु समाना। इसलिए ये शब्द तो हमें अच्छा नहीं लगेगा कि आप निराश हो जाए, हताश हो जाए, परमार्थ से हार जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये शब्द ठीक नहीं है। हम करोड़ बार हारेंगे, लेकिन हर बार उठकर भगवान की तरफ ही भागेंगे। देखते हैं माया जीतती है, मायापति की शरणागति हमारी विजय होगी, क्योंकि भगवान के वचन है, नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। इसलिए हम भगवान की शरण में होकर खूब नाम जप करें, चिंता न करें, निराश ना हो। ये जीवन में सबके आता है। ऐसा थोड़ी है कि कुश्ती में सदैव विजयी ही रहता हो। नहीं नहीं, कभी कभी दांव चूक जाता है, धुबिया पछाड़ दूसरा भी मार देता है। तो काम क्रोध ये महाबली है, ये भगवान के बल से बलवान है, कोई साधारण नहीं है। प्रद्युम्न के रूप में कामावतार ही तो है, भगवान का लड़का बनाया करके, काम ही तो है। तो भगवान के लड़के बच्चा तो है ये। तो इसलिए हमें चिंता नहीं करनी, क्योंकि मैं भगवान का दास हूं। एक न एक दिन हम इन विषयों पर विजय प्राप्त करेंगे। हमें खूब डट के भजन करना चाहिए, खूब लक्ष्य को दृढ़ रखना चाहिए, निराशा नहीं होनी चाहिए।